हमारे प्रेसिडेंट साहब 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी। तो जो सबसे पहले जो मुद्दा लेकर हम उनके सामने जा रहे थे वो ये था कि एक तो ये जो इन्होंने एज रिलैक्सेशन को ख़त्म किया था और ये कह रहे थे कि वो हम नहीं, मतलब उनका उससे ये हो रहा था कि बहुत से हमारे जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं केएस में, जो मतलब किस्मत आजमाना चाहते थे, तो उनकी 5 साल की मेहनत जो थी वो ज़ाया हो रही थी। तो फाइनली हमारी रिक्वेस्ट पे और लोगों ने भी की होगी, तो हमारी दरख्वास्त कहिए या हमने उन पर ज़ोर दिया कि इसमें हमारे बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है, वो लोग जो इस इम्तिहान में बैठना चाहते हैं, तो ये जो SRO 103 है इसको वापस लिया जाए। तो हम इस बात पर रिकॉर्ड पर ये बात कहना चाहते हैं कि ये बदनसीबी की बात है कि पिछले 70-75 साल से ये शाहरा जो है ये इसी तरह लटकी हुई है। जब भी मामूली बर्फ़ गिरती है, बारिश होती है, तो पस्सियाँ आती हैं और जब पस्सियाँ आती हैं तो रास्ता बंद हो जाता है। तो हम हैरान हैं कि सरकार, ख़ासकर चूँकि ये मरकज़ी हुकूमत यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में ये सड़क है, तो ये सड़क हमारे लिए एक मुसीबत और शायद ब्लैक मेलिंग का एक बदतरीन ज़रिया है। तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि जितनी भी जल्द मुमकिन हो, इस वक्त तो अल्टरनेट इंतज़ाम जो है वो हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन एक ऐसा रोड तामीर किया जाए जो लोगों को के अबूर मरूर में जो दिक्कतें आ रही हैं वो वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएं। और इसी ज़िम्न में हमने गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं और पहले भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी ये मुतालबा किया है। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो मुसाफिर जम्मू में स्टक हैं और यहाँ कश्मीर में भी टूरिस्ट हैं, तो एक तो जो बीमार हैं और वो लोग जो कई दिनों से जिनके पास अब वहाँ खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं है, उनके लिए उनको स्पेशल जो उड़ानें हैं उनमें उनको 2-3 सॉर्टीज़ कम फ्री रखी जाएँ, तो उनको एयरलिफ्ट किया जाए। एक और चीज़ जिसका हम ज़िक्र करना बतौर ख़ास चाहेंगे वो ये है कि आज 30-40 साल में अनप्रेसिडेंटेड जो ये स्नोफॉल हुआ है, मेरे ख़्याल में 30-40 साल इससे पहले इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी। लेकिन जो चीज़ हमने देखी वो ये है कि इंतज़ामिया जो थी वो शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। ख़ासकर हमारा मैकेनिकल डिवीज़न और हमारी जो ये श्रीनगर शहर में जो म्यूनसिपैलिटी है या जो हमारी टाउन एरिया कमेटीज़ हैं, वो उस हद तक तैयार नहीं थी जितना उनको होना चाहिए था और उनकी समझ में ही 2-3 दिन में नहीं आया कि क्या हो, जिसके नतीजे में कई लोगों की वफ़ात भी खासकर रूरल एरियाज़ में हो गई, वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं सके। अब जबकि कहीं कहीं खुदा खुदा करके सड़कें साफ़ हुई हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे इंटीरियर एरियाज़ हैं, खासकर श्रीनगर जैसे शहर में भी अभी वहाँ से बर्फ़ उठाना बाकी है। रूरल एरियाज़ की तो बात ही नहीं। हम सरकार पर जोर देते हैं कि इस जितनी जल्दी मुमकिन हो बर्फ़